आज हम हाइपर ग्रोथ के वन स्टेप प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, जो कि फाइवर्स का इंस्टेंट फंडिंग प्रोग्राम है और इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। रीज़न बीइंग यार, ये वन स्टेप प्रोग्राम है, आपको पहले ही अकाउंट से फंडेड अकाउंट मिलता है और किस तरीके से इस अकाउंट पे ट्रेड करना है, क्या रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सो थोड़े ओवरव्यू में दे देता हूँ इस अकाउंट का। आपके पास 3 इवैल्यूएशन अकाउंट्स होंगे इसमें। इवैल्यूएशन फंडिंग अकाउंट्स होते हैं ये। तो जैसे आपको मान लो $10,000 का फंडेड अकाउंट चाहिए, तो पहले आपको $5,000 का इवैल्यूएशन फंडिंग अकाउंट दिया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको $20,000 का फंडेड अकाउंट चाहिए, तो आपको पहले $10,000 का इवैल्यूएशन फंडेड दिया जाएगा। सिमिलरली फॉर $40,000 आपको $20,000 का इवैल्यूएशन फंडेड दिया जाएगा। अब इसके रूल्स हैं यार, जो भी आप प्रॉफिट बनाते हो इवैल्यूएशन अकाउंट पे, जैसे आपको $5,000 का अकाउंट दिया गया है, तो आपको उसका 10% टारगेट अचीव करना है, ठीक है। उसके बाद आपको $10,000 का अकाउंट दिया जाएगा। अब मैंने बोला कि यार पहले ही स्टेप से फंडेड है, उसका मतलब क्या है। तो जैसे आपने मान लो $5,000 के अकाउंट पे $500 बनाए, जो कि 10% होता है, तो $500 का 50% प्रॉफिट शेयर आपको $10,000 के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो कि आप अपने नेक्स्ट विड्रॉल पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको $20,000 का इवैल्यूएशन फंडेड मिला, तो आपने 10% बनाया, इसका मतलब क्या है, आपको $2,000 दिए गए, मतलब आपने $2,000 का प्रॉफिट बनाया। अब $2,000 का 50% आपको $40,000 के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, जो कि आप अपने अगले विड्रॉल पे निकाल सकते हो, जो कि होता है $1,000, ठीक है। सो अब देखो और लेवल्स की बात कर लेते हैं इसमें। डेली पॉज और मैक्स ड्रॉडाउन कितना होता है यहाँ पे। सो आपका जो डेली पॉज है वो 3% का रहता है। और डेली पॉज का क्या मतलब है यार, कि जब भी आप 3% से ज़्यादा नुकसान करोगे अपने अकाउंट में एक दिन के अंदर, तो आपके सारे रनिंग ट्रेड्स क्लोज हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आपका जो अकाउंट है वो उस दिन के लिए क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो आपका जो अकाउंट होगा वो अगले दिन वापस एक्टिवेट होगा सर्वर मिडनाइट टाइम के बाद। बट अगर आपने 6% से ज़्यादा नुकसान करा अपने अकाउंट पे, तो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 100% है, कैसे है वो मैं आगे समझाता हूँ। टाइम लिमिट यार देखो कुछ है नहीं, आप चाहे वैल्यूएशन फंडेड में रहे या फंडेड अकाउंट्स पे रहे, आपको कोई टाइम लिमिट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप अपने हिसाब से अकाउंट पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फॉरेक्स पेयर्स पे 30x का लेवरेज है आपका। और वन टाइम फ़ी है यार इसकी, आपकी ये रिफंडेबल फ़ी नहीं होती, तो आपको इसका रिफ़ंड नहीं मिलता। और ये वन टाइम फ़ी आप देखेंगे $5,000 अकाउंट के लिए जो इवैल्यूएशन फंडेड मिलेगा $260 है। एंड सिमिलरली सारे प्राइसेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब बोनस क्या होता है, जब भी आप अपना इवैल्यूएशन फंडेड अकाउंट पास कर लेते हैं, तो आपको $15 का बोनस दिया जाएगा, जो कि हब क्रेडिट में ऐड हो जाता है। सो व्हेनेवर आप नेक्स्ट टाइम अपना अकाउंट कोई परचेज़ करते हैं फाइवर्स के साथ, तो आप इस बोनस का यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 40,000 फंडेड के लिए अप्लाई करते हैं और आप $20,000 का अकाउंट पास कर लेते हैं, तो आपको $50 का बोनस दिया जाएगा, ठीक है। और चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो स्पेसिफिकेशंस में सारी डिटेल्स दी गई है, मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो आपका जो स्केलिंग प्लान है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। कैसे है वो मैं समझाता हूँ आपको। जब भी आप अपने फंडेड अकाउंट पे 10% का प्रॉफिट बनाओगे, आपका जो अकाउंट साइज़ है वो डबल कर दिया जाएगा, ठीक है। और डेली लॉस, मैक्स लॉस और डेली पॉज और मैक्स लॉस की मैंने यहाँ पे बात कर ली। और डेली पॉज कैसे काम करता है, मिडनाइट सर्वर टाइम पे आपका अकाउंट वापस एक्टिवेट हो जाएगा अगर आपने डेली पॉज हिट कर लिया अपना, ठीक है। और 6% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते आप, वरना आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और जब भी आप अपना लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, तो अगर आप इवैल्यूएशन फंडेड में हैं, आपको हब क्रेडिट्स ऐड कर दिए जाएंगे, प्रॉफिट स्प्लिट आपके अगले अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, जो कि आप विड्रॉल ले सकते हैं 14th डे के बाद अपने फंडेड अकाउंट से, ठीक है। वीकेंड होल्डिंग वगैरह अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। $4 मिलियन तक आप अपने अकाउंट्स पे स्केलिंग कर सकते हो, ठीक है। मैक्स जो आप स्केलिंग कर पाओगे $4 मिलियन के करोगे। स्केलिंग प्लान के बारे में अभी आगे डिस्कस करता हूँ। लेवरेज हमने डिस्कस कर लिया। न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह अलाउड है, बस ब्रैकेटिंग स्ट्रैटेजी वगैरह मत लगाना कि आपने बाय स्टॉप सेल स्टॉप्स लगा लिए, वो सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, वो हमारी प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के अंदर लिखा भी हुआ है, तो वो सब चीज़ें आप इसमें नहीं कर सकते। बट रेगुलर न्यूज़ ट्रेडिंग आप कर सकते हो, अपने ट्रेड्स को एक्टिवेट कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। न्यूज़ विंडो का कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है।
एसेट्स आपके पास क्रिप्टो इंडिसेस, मेटल्स और फॉरेक्स पेयर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप MT5 पे ट्रेड्स कर सकते हो। MT5 का वेब प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। MT5 का मोबाइल प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। और मिनिमम डेज़ का कोई रूल नहीं है इसके अंदर कि भाई आपको 3 प्रॉफिटेबल डे बनाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर आपने आज इवैल्यूएशन फंडेड में 10% टारगेट अचीव कर लिया तो आपको फंडेड अकाउंट असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और इंडिसेस वगैरह में आपको पता है स्वैप्स वगैरह लगते हैं, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप लेवल 1 कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इमीडिएटली फंडेड अकाउंट दे दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो मैक्सिमम कैपिटल है इवैल्यूएशन के अंदर, वो आप कितना अपने पास रख सकते हैं। तो टोटल आप $40,000 का इवैल्यूएशन रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 इवैल्यूएशन है, तो 20, 10, 30 हो गए। और ये आप 2 रख सकते हो, ठीक है। तो $5,000 के 2 अकाउंट्स आप रख सकते हो, तो ये आपके 10,000 हो गए। ये आप एक रख सकते हो, ये आपके 20,000 हो गए, और ये 20, मतलब टोटल आपके $40,000 की इवैल्यूएशन फंडेड हो गए, ठीक है। तो ये 4 अकाउंट आप एक साथ ट्रेड भी कर सकते हो, कॉपी ट्रेडिंग लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी। सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी भी गई है कि आप एक 20K का अकाउंट, एक 10K का अकाउंट और 2 5K के अकाउंट्स ले सकते हो एक साथ, ठीक है। तो मैक्स आपका 40K का एलोकेशन है, वो कंप्लीट हो जाएगा इसमें। और हर 2 हफ्ते पे आपको यहाँ पे पे आउट्स भी मिलेंगे अपने फंडेड अकाउंट से। सो पे आउट साइकिल जो है वो हर 2 हफ्ते बाद रीसेट होता है। जब भी आप अपना विड्रॉल लगाओगे, आपका जो पे आउट साइकिल है वो रीसेट हो जाएगा। और देखो, ट्रेडर अपने अकाउंट पे एक्टिवली काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप 30 दिन से ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। सो इवैल्यूएशन फंडेड में 30 दिन का रहता है, बट जब आपको फंडेड अकाउंट मिल जाता है तो ये 60 डेज़ का हो जाता है एक्सपायरी डेट जो होती है। तो 60 डेज़ के अंदर अगर आप एक भी ट्रेड करोगे, आपका फंडेड अकाउंट में एक काउंटर रीसेट होता रहता है। सेम इवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आप 30 दिन के अंदर एक भी ट्रेड लेते हो तो आपका जो ये काउंटर होता है 30 डेज़ का, रीसेट हो जाता है। अब ग्रोथ प्लान की बात करते हैं यार, कि आपका जो 40K का फंडेड मान लो आप लेते हो, ठीक है। 40K का अगर आप फंडेड अकाउंट लेना चाहते हो तो आपको 20K का इवैल्यूएशन दिया जाएगा। अब देखो, इसके मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बोला कि आपका जो स्केलिंग प्लान है वो बहुत एग्रेसिव होगा, तो उसी चीज़ की बात करते हैं। तो आपका जो देखो स्केलिंग प्लान होगा वो 20K इवैल्यूएशन से स्टार्ट होता है। आपने 10% प्रॉफिट बनाया, आपको उसका 50% शेयर मिल गया और $50 का बोनस जो कि हब क्रेडिट में ऐड हो जाएगा। अभी जो 50% शेयर है आपके $40,000 के अकाउंट में ऐड हो जाता है, जो कि आप विड्रॉ कर सकते हो 14th पे आउट डे पे, ठीक है। अब देखो, $40,000 का आपको अकाउंट मिला, आपने उस पर 10% बनाए, तो आपके $4,000 हो गए, ठीक है। अब इस $4,000 पे आपको 75% का प्रॉफिट शेयर मिल सकता है आपके 14th विड्रॉल पे। अब देखो, एक और चीज़ है, आपको $4,000 एक ही बार में कंप्लीट नहीं करने। मतलब ये कहने का मतलब नहीं है मेरा कि यार आप $4,000 बनाओगे तभी आपका अकाउंट स्केल होगा या तभी आपको विड्रॉल मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लो आपका $4,000 का टारगेट है, आपने $1,000 बनाए, 14th पे आउट डे पे आप $1,000 विड्रॉ कर लो, और फिर आपको बाकी $3,000 बनाने अपने स्केलिंग टारगेट के लिए, ठीक है। सिमिलरली अब आपने मान लो फिर से $1,000 बनाया, आपके 14th पे आउट डे आ गया, आपने पे आउट निकाला, तो अब आपको $2,000 और बनाने हैं स्केलिंग टारगेट के लिए। तो इससे आप क्या कर रहे हो यार, आप विड्रॉ भी करते जा रहे हो और आपका स्केलिंग टारगेट अफेक्ट भी नहीं हो रहा, ठीक है। एक चीज़ है, अगर आप $4,000 14 दिन से पहले ही बना लेते हैं, आपके विड्रॉल साइकिल से पहले ही बना लेते हैं, तो आपका जो विड्रॉल साइकिल है वो रीसेट हो जाएगा वापस, और आपको जो $40,000 का अकाउंट है वो क्लोज़ हो जाता है और आपको $80,000 का अकाउंट दे दिया जाता है। और जो भी इसका 75% प्रॉफिट शेयर है वो आपके $80,000 के अकाउंट में ऐड हो जाएगा, और आप अपने 14th पे आउट डे पे अपना यहाँ का प्रॉफिट शेयर ले सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से यार आप देखो, हर 10% पे आपका अकाउंट साइज़ डबल होता जाएगा। 80, 160, देन 320K, देन 640K, देन 1.2 मिलियन, देन $4 मिलियन, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 640K पे आपको 80% प्रॉफिट शेयर हो जाएगा। इसके बाद ये चीज़ पर्सनलाइज हो जाती है, तो यहाँ पे आपको ट्रेडर सक्सेस टीम कांटेक्ट करती है और फिर आपकी जो ये प्रॉफिट शेयर है वो चीज़ डिस्कस होती है, ठीक है। अगर आप मान लो $4 मिलियन के भी ऊपर निकल जाते हैं, $4 मिलियन पे 10% बनाए, तो फिर आपको यार पर्सनलाइज कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इसके लिए आपको हमारी जो टीम है वो कांटेक्ट करती है और फिर बाकी की चीज़ें डिस्कस होती है, ठीक है। ये आपका इवैल्यूएशन प्लान है और इस तरीके से स्केलिंग प्लान चलता है इस पर। सिमिलरली आप देखोगे तो आपका 10K का फंडेड अकाउंट है, इस पर भी इस तरीके से चलेगा कि यार 5K मिलता है, फिर 10K, फिर 20K, देन 40K।
सो हर 10% पे डबल होता गया है। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा और आपको हाइपर ग्रोथ प्लान्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे सपोर्ट सेक्शन में जाके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।